पालघर जिले के नाला सोपारा में मोहब्बत के नाम पर कत्ल, पति की हत्या कर पत्नी प्रेमी संग फरार। घर में दफनाया गया शव और अब पड़ोसी कर रहे हैं हैरान करने वाले खुलासे। देखिए पूरी कहानी, सुनिए पड़ोसियों की जुबानी, इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की सच्चाई। हम कानून से रिक्वेस्ट करते हैं, उसे खोजो, निकालो, ढूंढो। रोड पे खड़ी कहीं भी रहेगी ना, रोड पे खड़ी करके बीच रोड पे खड़ी करके ऐसी औरत को आग लगा देना चाहिए। नहीं कुछ भी नहीं पता चला है, क्योंकि वो अपने काम से काम रहती थी। किसी से मतलब रखे तब तो इंसान को पता चले कि कैसा है कैसा नहीं। तो हम लोग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि देखने में इतनी सीधी सादी भोली भाली थी, घर के अंदर ही रहती थी, अपने काम से काम रखती थी। वो अचानक कल हम लोगों ने देखा कि ऐसा कर गई है, विश्वास नहीं हो रहा है। आप लोग आसपास में ही रहते थे, घर इतने सटे सटे हैं, आप लोग को जरे से भी भनक नहीं हुई कि खुदाई चल रही है, टाइल्स तोड़ी जा रही है? क्योंकि एक मिस्त्री का घर है, वो कुछ भी कर सकती है अपने घर के अंदर। वो तो ज़्यादातर वो दरवाज़ा बंद करके रखती थी। जब उनके भाई ही बोल रहे हैं कि मेरे भाई काम पे गए, तो कैसे कोई शक कर सकता? जब घर वाले बोल रहे थे कि वो काम पे गए, तो कैसे किसी को शक होगा? टाँकी भी नहीं है, और जिसके घर में किसी घर में कोई कुछ भी करता रहे, अड़ोस पड़ोसी को क्या दिक्कत है? तो हम लोग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि देखने में इतनी सीधी सादी भोली भाली थी, घर के अंदर ही रहती थी, अपने काम से काम रखती थी। वो अचानक कल हम लोगों ने देखा कि ऐसा कर गई है, विश्वास नहीं हो रहा है। आप लोग आसपास में ही रहते थे, घर इतने सटे सटे हैं, आप लोग को जरे से भी भनक नहीं हुई कि खुदाई चल रही है, टाइल्स तोड़ी जा रही है? क्योंकि एक मिस्त्री का घर है, वो कुछ भी कर सकती है अपने घर के अंदर। वो तो ज़्यादातर वो दरवाज़ा बंद करके रखती थी। तो आपको मोनू और उसके अफेयर के बारे में या उनका मिलने जुलने के बारे में आपको कुछ पता था? तो हम लोग से तो ज़्यादा बातचीत नहीं थी, वो भी घर के अंदर ही रहता था, लड़का भी, इसलिए किसी के ऊपर शक नहीं हुआ। तो आप लोग के साथ उसका व्यवहार कैसा था? यहाँ बोली चाली में या झगड़ा रहता था किसी? झगड़ा तो नहीं रहता था, वो बोली ना कि वो सीधी सादी थी, देखने में बहुत। बच्चे को वो लेके गई अपने साथ? हाँ, बच्चे को लेके गई है। बच्चे का फोटो दिखाओ तो शायद हो सकता कहीं भी रहेगी तो पकड़ में आ जाएगी। क्या अपना है तो नकाब पहन लेगी, लड़कों को क्या पहनाएगी? पर उनके देवर ने तो बोला कि बच्चा अभी 1.5 या 2.5 साल। नहीं 6 साल का बच्चा है। उसका फोटो दिखाओगे तो बहुत होशियार लड़का है। उनके पति कैसे थे? उन लोग का व्यवहार? पति बहुत अच्छा था। उनका आपस में झगड़ा व्यवहार था उसी का था, यहाँ एरिया में उसका बहुत व्यवहार तो था। उनका आपसी कभी झगड़ा हुआ, ऐसा कुछ सुनने में आया? भाई हम लोग अपने काम से काम रखते हैं, वो उधर रहते हैं, मैं इधर रहती हूँ। अब मियाँ बीवी में तो होता ही रहता होगा। मतलब होता था झगड़ा? आता नहीं था, नहीं। ऐसा कुछ नहीं, उन लोग को आवाज नहीं आती थी। हाँ, किसी को कुछ मालूम नहीं है। पर आपको लगता है जो उन्होंने किया है वो? नहीं बहुत गलत किया, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप लोग का माहौल तो बिगड़ा होगा इतना सब होने के बाद, आपके बच्चों पे असर पड़ा होगा। लगता है कि कैसे क्या हो गया, बाहर नहीं निकलते बच्चे और यही सोचते कि ये औरत ऐसे कर गई है अपने पति के साथ, तो दूसरे के साथ कैसा करेगी? मतलब विजय का व्यवहार यहाँ सबके साथ अच्छा सबके था? साथ बहुत अच्छा था, क्योंकि वो मिस्त्री था ना, वो बहुत दिन से रहता था। हम लोग तो अभी जल्दी आए हैं यहाँ, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। जहाँ देखो उसकी हर जगह जान पहचान है। आपको कोई शक नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर दे? आज तक किसी को शक नहीं, अभी भी शक नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि तो देखने कब कितने दिन से गायब थी, क्या था, कुछ पता था? वो शुक्रवार की शनिवार को, हाँ 4 दिन हो गया उसको गायब हुए। जब गायब हुई तभी तो मालूम पड़ा। तो आप लोग को शक नहीं गया घर बंद है, ऐसे अचानक से 2 घर खाली? नहीं, ऐसा कुछ शक नहीं हुआ, क्योंकि वो अंदर दरवाजा बंद करके ही रखती थी ना, किसी से बोला चालना नहीं तो शक होने के जब सवाल ही नहीं। मोनू के माँ-बाप का इस पर क्या कहना है? उसको तो पता नहीं, हमारा उसका झगड़ा था तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे। तो मोनू के घर वालों को पता था ये सब चीजें? नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा बातचीत ही नहीं है ना। नहीं कुछ भी नहीं पता चला है, क्योंकि वो अपने काम से काम रहती थी। किसी से मतलब रखे तब तो इंसान को पता चले कि कैसा है कैसा नहीं। लड़के की माँ बराबर भाई खोजबीन करती थी, रोती थी, इधर चिल्लाती उधर जाती थी, तो उसे पता चलता था कि हाँ वो भाग गई। लेकिन वो तो सब लोग बोल रहे थे कि 20 दिन से उसका भाई वही बोला काम पे गए हैं, और वो इधर कांड करके बैठी थी। वो तो जब टाइल्स खोदे तब मालूम पड़ा कि इसके अंदर है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मतलब मोनू की मम्मी को पता था और विजय को भी पता चल गया था कि इनके बारे में ऐसा है, और उनके पति ने उनको मारा भी था, तो भी आप लोगों को कोई शक नहीं हुआ जब 20 दिन से विजय गायब हो गए? तो जब उनके भाई ही बोल रहे हैं कि मेरे भाई काम पे गए, तो कैसे कोई शक कर सकता? जब घर वाले बोल रहे थे कि वो काम पे गए, तो कैसे किसी को शक होगा? तो
तो मतलब वो गड्ढा खुदवाई भी तो उन्होंने ये बता दिया कि बाथरूम का काम हो। हाँ, हम मैं तो पूछी थी, इधर ही से जा रहे थे मट्टी लेके फेंकने के लिए, तो मैं तो पूछी थी उनके भाई से कि क्या हुआ, तो बोल रहे हैं कि बाथरूम जाम था, वही सही करवाया है। उस रूम में टाँकी भी नहीं है, जो कि उस रूम में, बल्कि उस रूम में टाँकी भी नहीं है। वो तो जिसका रूम और रहेगा जिसके वही घर बाहर जाने का में ना। किसी घर में कोई कुछ भी करता रहे, अड़ोस पड़ोसी को क्या दिक्कत है, क्यों पूछेगा? ये भी गलत बात है ना। ये भी और हम लोग ने ये ध्यान नहीं हुआ कि चलो अच्छा जाके देख ले, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई है। अरे उसको जाना था तो चली जाती, आदमी को क्यों मारी? भाग जाती, चली जाती, एक नहीं 10 कर लेती, चली जाती, लेकिन आदमी की जान क्यों ली? तो अभी आपको क्या चाहिए, मतलब कि उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, लड़के वो इंसाफ जहाँ चाहिए, होगी तहाँ उसको मतलब उसको न्याय मिलना चाहिए। विजय को, विजय न्याय के तो परिवार मिलना ही को, चाहिए भाई, विजय के के परिवार परिवार उसकी माँ का को न्याय बुरा हालत हो गया चाहिए। एकदम उसकी रो माँ, रो के। किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी को ये, इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये तो कहीं दूसरा कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माँ को बेटा कर लेगा। पर दूसरा करने का तो बात ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं तो पकड़ाई जाएंगी अब उनका। पकड़ा जाएगी, पकड़ो। हम कानून से रिक्वेस्ट करते हैं, उसे खोजो, निकालो, ढूंढो, रोड पे खड़ी कहीं भी रहेगी ना, रोड पे खड़ी करके नहीं, बीच रोड पे खड़ी करके ऐसी औरत को आग लगा देना चाहिए। पर उनके आजू बाजू वालों का ये भी कहना है कि वो बहुत सीधी थी, किसी से बात भी नहीं हाँ, करती। तब वो इसीलिए किसी का शक नहीं हुआ ना, वो उसके सीधेपन का ही वो फायदा उठाएगी ना। तो घुन्ने लोग अंदर अंदर क्या गुल खिला देते वो भी नहीं पता चलता है ना। तो 3 दिन से वो फरार हुई तो भी आप लोगों को कोई शक नहीं हुआ इस बात में? नहीं, क्योंकि उनके परिवार बोल रहे थे कि मेरा भाई इधर है उधर है, ऐसा घुमा रहे थे। तो 3 दिन पहले गई, यहाँ से निकली तो कोई उनको देखा भी नहीं यहाँ से जाते हुए? एक या दो जन शायद देखे थे। जाते हुए, जैसे हमारे जो बच्चे का बैग लेके जा रही है, तो यही सब लोग सोचेंगे ना कि चलो जा रही है स्कूल छोड़ने, और तो बाद में सब दिमाग लगाए ना कि शनिवार का उसके बच्चे का छुट्टी रहता है। तो जब लड़के की माँ गई कि पढ़ने नहीं, स्कूल नहीं छोड़ने गई है, मुझे मालूम है भाग रही है, उसकी माँ बोली। हम लोग बोले इतना मतलब इतना अंदर तक आदमी कैसे पता कर सकता कि भाग सकती है? तब उसी को पता रहा होगा, तो पीछा की, लेकिन देखते देखते मैं फरार हाँ, हो पर गई। जब उनको जब इतनी चीजें पता थी तो उनको ये नहीं पता चला कि उनका बेटा किसी के साथ मिलके, एक शादीशुदा औरत के साथ मिलके उसके पति को 6 फीट अंदर दफना दिया। उसपे वो चीज उनको कहीं ना कहीं तो अंदेशा हो बारे गया। में तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एक दूसरे के घर में आना जाना नहीं था, तो इसलिए पर जैसे कि एक जनों ने बोला कि उनका मोनू की मम्मी का और चंदम देवी का बहुत अच्छा रिश्ता था। पहले था, इधर नहीं था, पहले था। इधर तो एक दूसरे को देखना नहीं चाहती थी। तो बीच में वो लोग के झगड़े वगैरह इस चीज को लेके हुए, तो चौल में किसी को पता नहीं चला इस बात का? तो उन्हीं लोगों में मतलब वो गाली वाली उनको देती थी, तो जैसे सामने ज्यादा बात बढ़ी थी, एक ही महीना से वो लोग से दुश्मनी थी, इससे पहले वो लोग में गहरी दोस्ती थी, एक ही महीना से ज्यादा दुश्मनी हुआ वो लोग में, तभी कोई किसी के ऊपर शक नहीं गया। पर इतना बड़ा मतलब कांड हो गया वो इधर। बताइए, जब उसके भाई लोग उससे वहीं आते जाते थे, 4 भाई नहीं पता कर पाए, तो हम लोग तो मान लीजिए पास उनको मरे भी ऑलमोस्ट 15 दिन या उसके ऊपर हो गया है, तो आप लोग को स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं आया? जब उसका बड़ा भाई कि उसका चक्कर चल रहा है, तो किसी को क्या पड़ी है, वो अपना कुछ भी करे। तो उसको पूछना चाहिए ना कि चंबर मतलब लंबाई में थोड़ी रहता है। नहीं, पर उनको ये तो पता चलना चाहिए था कि मतलब अगर आपको पूरा ही बनवाना तो आप पूरा मुझसे बनवाई होती, किसी और से भरवाई हो और टाइल्स मुझसे लगवाई हो, तो उस पे उनके भाई को भी शक नहीं हुआ क्या चीज? कि मतलब वो से भरवाई किसी और से, सिर्फ टाइल्स उनसे लगवानी थी, तो उस पे उनको शक नहीं हुआ मतलब? हाँ, तो उनके भाई को करना चाहिए था ना, भाई लोग को 3 जन थे। अब मान लीजिए दूसरा कोई वहाँ जब किसी से बोलती नहीं थी तो जाएंगी तो कैसे मतलब बोलेंगी उससे? वो जो दोनों भाई थे ना, उन लोगों को पता नहीं था, और जो बड़ा वाला भाई पीते उते खाते हैं, इसलिए वो भी लगता है ध्यान बारे नहीं में दिया कुछ है। पता था? वो भी नहीं मतलब पता तो नहीं था, पर ऐसे मतलब उसकी माँ झगड़ा करती थी, बोलती थी, तो धीरे धीरे हम लोग को भी मालूम पड़ा कि मतलब उन लोग का चक्कर चलता है, मिलना जुलना ये सब, मतलब जाना भी ना कैसे, मतलब एक दूसरे के पास बैठो तो मालूम ही पड़ता है सब कुछ। तो उसकी माँ मतलब बताती थी, मतलब इन लोग जाते थे बाहर, मिलना जुलना ऐसा रहता था। फिर धीरे धीरे मतलब इन लोग का फ़ोन पे मतलब चालू हुआ पकड़ना बिगड़ना, फिर उसका आदमी मतलब मार वीर करने लगा उसको। फिर वो क्या करती थी, मतलब घर में जो भी मतलब रहता था दरवाज़ा बंद करके ही करती थी। फिर हम लोग सुबह पूछने का तो वो बोलती थी कुछ नहीं, वो हम लोग का मतलब दूसरी बात थी और ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा बोलती थी। पर वो मोनू की माँ जिसके साथ वो भागी है, वो मतलब अलग ही बताती थी कि मेरे लड़के के साथ ऐसा करती थी वैसा करती थी, मतलब बहुत उन लोग में खास थे, दोनों एक दूसरे के साथ खाना बैठना उठना ऐसा था उन लोग का। पर किसी से वो मतलब विजय की औरत भी और मोनू की माँ भी किसी से मतलब बात नहीं करते थे उन लोग, चलते फिरते हंसना बोलना ऐसे ही मतलब रहता था बस। आपकी बातचीत थी? हाँ, मोनू की माँ के साथ मतलब बात था,
ऐसा कुछ नहीं, मतलब जैसे चलते फिरते हंसना बोलना और क्या हुआ मतलब कैसे हो कैसे नहीं हो ऐसा, मतलब फिर मतलब एक ऐसे बैठने का जैसे गली में, तो मतलब वो बताती थी कि मतलब ये मतलब मौगी ऐसा करती थी वैसा करती थी, वो ऐसा बताती थी। हम लोग उतना गौर नहीं करते थे, चले जाते थे। तो मतलब मोनू की माँ ने ऐसा कुछ हिंट दिया था कि ये लड़की को हमारे हमारे लड़के को लेके भागेगी, ये ऐसी लड़की है नहीं, ये वो? ऐसा नहीं कुछ बोलती थी, पर इतना मतलब बोलती थी कि ये मेरे लड़के को मतलब मार देगी, वो ऐसा बोलती थी। तो मतलब मेरी ननद है उधर बाजू में, तो एक दिन मतलब मेरे आदमी से उसके जेठ का मतलब झगड़ा हुआ, विजय के बड़े भाई से। तो मेरा आदमी बोला कि मेरी बहन को मतलब ऐसा बोल मत तू, हाँ रेटे करके। तो वो मेरे आदमी को मतलब मारने के लिए उठ गया। तो मेरा आदमी बोला कि मतलब मेरे तक आएगा तो मैं तुझे मार दूंगा, मेरा आदमी मतलब ऐसा बोला। फिर उसके बाद मेरी ननद जब आई तो बोली मतलब तुम लोग ऐसे एक दूसरे में रह के ऐसे ही करते हो, तो जो भी है बैठ के मसला मतलब कर लो ख़त्म, शादी करना है तो शादी कर लो, वरना मतलब एक दूसरे को छोड़ दो दोनों, और इतना मतलब तुम लोग खास रह के मतलब रहते हो। तो बोली नहीं रेशमा भाभी, और ऐसा है कि मतलब ये मेरे लड़के को मतलब ज़्यादा ही कुछ करके रखी है, मेरा लड़का इसके बिना रह नहीं पाता है। मतलब इन लोग कॉलेज जाता था ना वो, तो ये भी यहाँ से विजय की औरत भी जाती थी वहाँ मिलने, तो एक दिन 2 दिन उसकी माँ उसको पकड़ी थी, तो हम लोग को आके मतलब बताती थी। तो मतलब मोनू की माँ को चमन देवी और मोनू का रिश्ता पसंद नहीं था, उनका हाँ, मोनू बातचीत। की माँ को नहीं पसंद था, मतलब उनका कहना था मेरे लड़के को ये छोड़ दे, पर वो कहती थी विजय की औरत कि मतलब तुझे इज्जत क्या होता है मैं बताऊंगी, और आज नहीं कल तुझे बताती मैं क्या होगा। तो वो इसे चैलेंज की तरह लेकर मोनू को लेके फरार हुई। फरार हुई, हाँ। मतलब वो ऐसा बोली, उसको पसंद नहीं था, पर वो ऐसा मतलब उसको चैलेंज दे के ही मतलब करी। हाँ जी, विजय को पता था इनके रिलेशन का कुछ हाँ, खबर हो उसको गई? मतलब उसको ही पता था, तो वो जैसे पता चला उसको ना, तो वो आके उसको अपनी औरत को मारा, विजय अपनी औरत को मारा, फिर उसी के 2 दिन बाद उसने कहानी खत्म कर दी। मतलब ये सब होने से 2 दिन पहले विजय और चमन देवी का झगड़ा हो चुका झगड़ा है। हुआ था, 4 झापड़ उसने मतलब उसको मारा था, और मोनू की माँ के जाके मतलब माफ़ी मांगा था विजय कि मतलब और कुछ मजबूरी है करके, और मुझे मतलब कुछ तो मतलब बोला मुझे मतलब उसको छोड़ नहीं सकता हूँ मैं, मेरी मजबूरी है। मतलब विजय मोनू की माँ से बोला, और मैं अपनी औरत की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, मुझे मतलब कुछ मत बोलो, जो भी रहेगा मैं अपनी औरत से समझ लूँगा, ऐसा। बच्चा उनकी मजबूरी था। नहीं, ये सब मुझे नहीं पता, बच्चे-वच्चे के बारे में नहीं पता, पर उनका घर का कुछ मामला था। हाँ, कुछ मतलब यही पैसे कौड़ी का लेके ही मतलब बहुत सारे उसके मतलब बैंक बैलेंस थे, विजय का और उसकी औरत का भी। यही सब का मैटर सुनाई में आ रहा है, अभी पता नहीं। सर्वेश गिरी का भी यहाँ आना जाना रहता था। नहीं, मतलब बाहर उसको मिलना रहता था। अभी सब बोल रहे हैं मतलब बाहर से उसको मतलब स्टेशन ले जाके बिठाया है, और पिन नंबर बनवा के दिया है, जो उसमें से 1.5 लाख रुपया निकल भी चुका है। ऐसा सब बोल रहे, वही सब सुन रहे हैं हम लोग भी। तो जब मोनू आता था जाता था मिलता था, तो चौल में ऐसी बातचीत नहीं उठी थी कि इनका रहना सहना आपस में ज़्यादा घुल मिल के रहना, किसी ने ऐसी कोई उनसे बातचीत नहीं की? सब मतलब बातचीत नहीं हुआ था, पर देखे थे सब लोग, मतलब देखते थे इन मतलब दोनों का रहना सहना मतलब सब देखते थे। पर हम लोग क्या सोचते थे, मतलब जब घरी में मतलब रिश्ता है, तो मतलब बेटा भी उससे मतलब ऐसी मतलब मस्ती करता होगा, बोलता होगा, हम लोग भी यही सोचते थे। जब मोनू की मम्मी का और चंदन देवी का रिश्ता अच्छा था। बहुत अच्छा था, बहुत खास था। बोल रहे ना मतलब एक दूसरे में मतलब साथ में खाना उठना ऐसा था उन लोग का। पर यही मतलब कुछ ही दिन में जब उसको मालूम पड़ा कि मतलब मेरे लड़के के साथ ये ऐसा कर रही है, या मतलब उसके चक्कर में वो बीमार हो गया, मिलना जुलना नहीं पाया, तो मतलब उसको धीरे धीरे मतलब बाहर दिखाई मौलाना मौलवी को, तो मालूम पड़ा कि उसके प्यार में मतलब वो पागल है। अच्छा, ऐसा मतलब जब मालूम पड़ा, उनका अफेयर चल रहा था, और जब मोनू के घर वालों ने रोका तो मोनू की तबीयत खराब हो गई। हाँ, मतलब वो चमन देवी की सास आ गई थी, तो उसने क्या कि मतलब मिलना जुलना नहीं पाती थी, तो फ़ोन पे मतलब मैसेज ऐसा करना, तो उसका छोटा भाई भी पढ़ा लिखा है मोनू मोनू का। की माँ का कहना है क्या चमन देवी ने उस पे काला जादू ऐसा कुछ कर रखा है? हाँ, तो मतलब बाहर पता किए, मतलब गली में सब लोग बोलने का एक दूसरे को कि मतलब ऐसा है भाभी तुम दिखा लो करके, तो दिखाई, तो मतलब बाहर के लोग बोले खिलाए पिलाए इसको, मतलब तो अपनी जिस शादी दिन में पता नहीं। विजय को मारा गया, उस दिन आपको थोड़ी सी भी हलचल महसूस मेरी नहीं हुई? मतलब देवरानी प्रेग्नेंट है, तो मतलब 8वें महीने में उसको पीरियड चालू हो गया था, तो सताब जी मतलब जहाँ मतलब चेकअप उसका चालू है वहाँ लेके गए, तो वहाँ से लेटर लिख के दे दिए नायर का, बोले वहाँ लेके जाओ, बच्चा मतलब खतरा है दोनों की जान को, वहाँ लेके जाओ मतलब सीजर करके बच्चा निकाल देंगे। तो हम लोग आज फ्राइडे के दिन, जिस दिन उसको मारा है, उसके दिन हम लोग मतलब दवा खाने चले गए थे। अच्छा, आप यहाँ नहीं थे? मैं नहीं थी, मेरे हस्बैंड मतलब कल्याण में काम करते हैं, 15 दिन पे हफ्ता दिन पे एक दिन मतलब आते हैं सवेरे, फिर चले जाते हैं। आप लोग में सवाल नहीं उठा चमन देवी, मोनू, विजय तीनों का अचानक से गायब हो जाना?
मतलब उसकी माँ बोली ऐसा, फिर मतलब हम लोग को नहीं बोले ना, दवा खाना हम लोग थे, हम लोग को कुछ भी नहीं पता, ऐसा आहट भी नहीं, मतलब इसके पापा नहीं रहने पे मतलब मैं यहाँ रहती भी नहीं थी। इन लोग मतलब हम किसी से मतलब रखते भी नहीं थे, फिर हम भी मतलब किसी से मतलब नहीं रखते। मेरी ननद वहाँ ससुराल मेरा है, वहाँ जाके मैं खा पी के दोनों बच्चे लेके वहाँ पड़ी रहती थी। हाँ, दिन में एक बार आना जाना ऐसे ही मेरा रहता था।